गाइस कैसे बस एक आदमी की बेवकूफी की वजह से पूरे पावर रेंजर एसबीडी की वॉट लग गई थी और यार वो बस एक वायरल क्लिप की वजह से गलती से एडवेंचर टाइम कार्टून बन गया था। और ऐसा क्या ही हो गया कि क्रिस थ्रिस और बाल्टी बॉय को बंद करना पड़ा। आज हम आपको आपके फेवरेट कार्टून और टीवी शोज के फैक्ट और बंद होने का रीजन बताएंगे जो कि आपसे किसी इल्यूमिनाटी की तरह छुपाया गया है। पावर रेंजर्स एसपीडी एक टाइम पर इस शो का नाम हर जगह पर फेमस था, लेकिन फिर ये शो एकदम से ही गायब हो गया और इसका कारण सिर्फ एक आदमी है जिनका नाम है हायम सेबैन, जो कि पावर रेंजर्स के पूरी फ्रेंचाइजी के फाउंडर हैं और इन्होंने ही पावर रेंजर्स को इतना बड़ा बनाया है। लेकिन इसके बाद इन्होंने पावर रेंजर्स में वक्त के साथ कुछ बड़े बदलाव नहीं लाए, यानी कि यारो इन्होंने बस एक ही घिसी पिटी स्टोरी लाना शुरू कर दिया था। हर बार की तरह एपिसोड का स्टार्ट में एक विलन आता है, वह लोगों को परेशान करता है, फिर एपिसोड में इमोशनल सीन होता है, एंडिंग में एक बहुत ही बड़ी फाइट होती है जिसमें एक बहुत बड़े रोबोट का यूज किया जाता है एंड देन आफ्टर एट लास्टली उस विलन को किसी चीज से पकड़ लिया जाता है। एपिसोड खत्म। और भाई यह बस एक एपिसोड में नहीं बल्कि लगभग हर एक एपिसोड में हो रहा था और इसे देखकर बड़े हो या फिर बच्चे हर कोई बोर हो जा रहा था, जिसकी वजह से एक टाइम पर इसकी पॉपुलैरिटी न के बराबर हो गई थी और तब तक टीवी पर देखने के लिए और भी कमाल के स्टोरी लाइन वाले सीरीज आ गए थे। तो भला अब आप ही बताओ कि लोग इसे क्यों ही देखेंगे। फिनियस एंड फर्ब एक ट्रायंगल और रेक्टेंगल शेप के शक्ल वाले कार्टून को देखना हमारे लिए बेस्ट हॉलीडे होता था। और यार इसमें शायद आपको ना पता हो बट फिनियस एक एम्बीडेक्स्ट्रस था, यानी कि वो 3 इडियट्स के वायरस की ही तरह अपने दोनों ही हाथों से लिख सकता था। वेल उसके स्टेप ब्रदर फर्ब के 5 कजन्स के सामने शो ऑफ करने के लिए काफी अच्छी स्किल थी। यार इसमें एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी, कॉमेडी सब कुछ था। यहाँ तक कि एजेंट प्लैटिपस पेरी भी, जिसे अपने OWC एजेंसी में 5 बार बेस्ट एजेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, लेकिन यार फिर भी इसे बंद करना पड़ा था क्योंकि इसे बनाने वाले मेकर्स का कहना था कि वो इसकी ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखना चाहते हैं। यह कार्टून उनके मेकर का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसलिए इतना फेमस होने के बाद भी इसे वो खींचकर रबड़ी नहीं बनाना चाहते थे, वरना भाई वो इंडियन सीरियल जैसा हाल हो जाता कि भला 1000 एपिसोड भी आ जाती, लेकिन स्टोरी के नाम पर वो ब्लैक पैंथर का पोज देकर स्पाइडरमैन बन जाती। लेकिन यार अगर आपने इसका लास्ट एपिसोड के सॉन्ग को ध्यान से सुना होगा तो उसमें ये बोला जाता है, Summer is done, we've had our fun, but this isn't the end of our story. So for nostalgia's sake, let's just take a break. सो क्रिएटर्स के द्वारा यही हिंट देने के बाद तकरीबन 3 महीने पहले ही फाइनली फिनियस एंड फर्ब के क्रिएटर ने हमें ये खुशखबरी दी। So I dropped a bit of a bombshell on Friday when I said that we were making more Phineas and Ferb episodes. सो आप भाईगा ना मजा वीडियो रिची रिच। अगर जिंदगी में अमीर बनना है तो भाई रिची रिच जितना अमीर बनना है। इस बंदे के पास अंधा पैसा है और इसे ही देखकर पहली बार मुझे बचपन में बिलियनर बनने का ख्याल आया था। हाँ भाई ये वही रिची रिच है जिसके खिलौने से लेकर डायपर, टॉयलेट पेपर सब कुछ सोने का हुआ करता था। मैं हूँ रिची रिच, मैंने सोने का कच्चा डाला, बिना मैगी का पानी उबाला, मेरे पापे ने मुझको पाला, बंदी घुमाता पैसा उड़ाता, सबसे बड़ा मैं गधा। रिची रिच एक्चुअली में पहले कॉमिक बुक थी जिसके राइट्स को हाना बारबेरा प्रोडक्शन ने खरीद लिया और 1980 में एक एनिमेटेड सीरीज की तरह लॉन्च किया। हाँ भाई वही प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने लेजेंडरी टॉम एंड जेरी भी बनाया है और इन्होंने रिची रिच के इतने सारे एपिसोड बनाए थे जिन्हें आप अपनी उंगलियों पर भी गिन सकते हो। और जब इसी के बारे में एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था तो उनका कहना था कि अब उनके पास इतनी स्टोरीज अवेलेबल हैं, यानी कि कॉमिक्स में जितनी थी उन्होंने बस उतनी ही एपिसोड बनाए। लेकिन यार ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि एक ही स्टोरी को बार बार रिपीट करके दिखाया गया, लेकिन एक टाइम बाद शो को बंद कर दिया गया। अब भाई बच्चे कितनी ही रिपीटेड एपिसोड्स देखते हैं। वैसे इसके बाद उसके ऊपर कुछ सीरीज और रियल लाइफ मूवी भी बनी थी बट उनमें वो ओल्ड रिची रिच की बात नहीं थी। क्रिस थ्रिस और बाल्टी बॉय। इंडिया के फोक आर्ट ने अगर किसी कार्टून को बेस्ट तरीके से दिखाया है तो भाई वो कार्टून यही था। मतलब भाई आज भी मुझे याद है कि जब मैं एकदम बचपन में नानी घर जाता था ना तो कुछ देखने के लिए मिले या ना मिले, कार्टून नेटवर्क पर इसको देखने का अपना ही मजा आता था। और भाई सबसे मजेदार बात तो ये है कि इसे बनाने के लिए इसके मेकर्स ने सालों तक इंडियन फोक आर्ट पर रिसर्च किया था। इसकी हर एक स्टोरी बहुत ही ज्यादा यूनिक होती थी एंड अलग आर्ट फॉर्म में भी हुआ करती थी, यानी कि हर एक स्टोरी के साथ एक नया ट्विस्ट। यार इसे दिखाने का तरीका और एनिमेट करने का तरीका हद से ज्यादा कमाल था। अगर आपने इसे एक बार भी देखा होगा तो आप मेरी फीलिंग से इजिली रिलेट कर पा रहे होगे। लेकिन यार फिर भी सैडली ये कार्टून कहीं ना कहीं दबकर रह गया एंड यार ये मेरे हिसाब से भी ये इंडिया का मोस्ट अंडररेटेड कार्टून था। वो कहते हैं ना कि सब हीरो को नहीं पहचान पाते, इस कार्टून के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिस वजह से कम टीआरपी मिलने पर इंडिया में वो शो कितना भी अमेजिंग हो वो बंद ही हो जाता है। इसके एक घंटे के टोटल 8 मूवीज हैं जिसके हर एक मूवी में 3 अल्टरनेट इंडियन स्टोरीज हुआ करती थी, जिसका लिस्ट ये है। एडवेंचर टाइम। भाई शो में जितनी पागलपंती थी कभी कभी तो लगता है कि वह मेरी एबनॉर्मल इमोशंस का कारण है, क्योंकि सही में यार इस शो में कुछ भी होता था, जस्ट लाइक द क्रिकेट थंबनेल्स ऑफ यूट्यूब।
लेकिन भाई मानना पड़ेगा इसकी क्रिएटिविटी और कॉमेडी टॉप नॉच थी। मैं और मेरा भाई इस डॉग के करतूतों को देखकर बड़ा हंसा करते थे। समझ रहे हो, छोटा नहीं हंसते थे, बड़ा हंसते थे, बड़ा। क्रिएटर्स के एक वायरल क्लिप की वजह से इस पूरे शो को बनाना पड़ा था। दरअसल 2007 में एक शॉर्ट फिल्म की तरह इसके एपिसोड को लॉन्च किया गया था और भाई ये इतना ज्यादा वायरल हो गया कि कार्टून नेटवर्क ने पूरे एडवेंचर टाइम की सीरीज को लाने का फैसला किया और फिर इसकी स्टोरीज को लिखना शुरू कर दिया गया। और भाई ये पूरा हैंड ड्रॉन हुआ करता था, इसलिए इसके सिर्फ एक एपिसोड को बनाने में 7-8 महीने लगते थे और कई सारे एनिमेटर्स को एक साथ काम करना पड़ता था ताकि कम से कम हर हफ्ते एक एपिसोड को लॉन्च किया जाए। इसे 2010 से 2018 तक रिलीज किया गया था, लेकिन फिर इसके बाद इसको बंद कर दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी पूरी स्टोरी खत्म हो गई थी और मानो ऐसा लग रहा था कि इसे जबरदस्ती खींचा जा रहा है। वैसे वीडियो के रिसर्च के दौरान मुझे कुछ खास मीम्स भी मिले हैं। पावर रेंजर्स इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स वन बाय वन, विलेंस बी लाइक, हाँ ये कर लो पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। Whenever Power Rangers started, 6-year-old me, hey wait, I'm ready. Go Power Ranger, Megatron. क्या बोला तूने? भाई फीलिंग समझो यार। फिनियस एंड फर्ब देखने वालों के लिए सबसे अनकंफर्टेबल इमेजेस। अरे भाई सही बात है यार, भाई फिनियस हमारा ईगल है। जैसे ईगल्स की साइड इमेज कितनी भयंकर आती है, बट फ्रंट इमेज वैसे भाई तुम लोगों को भी मानना पड़ेगा यार, मतलब ये शोज बंद भी हो गए हैं बट जस्ट लाइक मी तुम लोग इसके बारे में भूले नहीं हो, इन चाइल्डहुड मेमोरीज की आज भी केयर करते हो। एंड भाई इस वीडियो पर तुमने क्लिक भी इसलिए किया ताकि तुम भी जान सको कि हमारे इन चाइल्डहुड शोज के साथ क्या हुआ। ओके तो ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अब अगर तुम भी चाहते हो कि इन शोज के बारे में और भी लोगों को याद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो ताकि इस वीडियो को यूट्यूब और भी लोगों तक पहुंचा पाए। एंड अगर तुम्हें नॉस्टैल्जिया वाली और भी वाइब लेनी हो तो तुम इन वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। इस पूरी वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए रियली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।